तो देखो, हम ये चीज़ देख ही लिए हैं कि CO2 मतलब कैसे मतलब आता है, और फिर स्टोमेटा कैसे ये ओपन होता है एंड फिर कैसे क्लोज होता है, ठीक है। अब देखते हैं ये वाटर, ठीक है, कि वाटर कैसे मतलब आता है, ठीक है। तो समझते हैं इस चीज़ को, पानी कहाँ से आएगा, ठीक है। तो पानी आता है सॉइल से, ठीक है। जो मिट्टी होता है रूट रूट के थ्रू, जो रूट के अंदर जो सॉइल होता है तो वहीं से मतलब जो पौधा होता है प्लांट्स पानी पानी लेता है, ठीक है। और क्या होता है कि पानी के साथ साथ ना बहुत सारे मिनरल्स भी चले आते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सभी ऊपर आ जाता है मिनरल्स, ठीक है। अब देखो मिनरल भी तो, मिनरल जो होता है वो भी तो चाहिए प्लांट्स को। जैसे देखो हम लोग भी पानी पीते हैं, तो हम लोग जो है, हम लोग भी जो पानी पीते हैं उसमें भी वो भी होता है मिनरल्स वाटर, ठीक है। देखो जो H2O होता है ना, H2O, ठीक है, H2O ये होता है साधारण पानी, ठीक है, एकदम शुद्ध जल, ठीक है। ये अगर ये पानी हम लोग मतलब पिएंगे ना, तो ये पानी में हम लोग को कोई टेस्ट ही नहीं, मतलब कुछ फर्क नहीं पता चलेगा, कोई मतलब एक पूरा प्लेन टेस्ट रहेगा, ठीक है। ऐसे पानी पीते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत टेस्ट रहता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग भी पानी पीते हैं, उसमें भी मिनरल्स रहता है, जैसे आयरन हो गया, और भी जो फायरस हो फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जो भी मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए मतलब ज़रूरी होता है वो हम पानी के साथ भी पीते हैं, जिसको कहा जाता है मिनरल्स वाटर। तो वैसे ही जब प्लांट्स जो होता है वो जड़ से, मतलब जड़ में जो मिट्टी होता है वहाँ से जो पानी मतलब खींचता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ ना कुछ मिनरल्स भी चले आते हैं जो प्लांट्स को मतलब नीड होता है, ठीक है, जिसका। तो क्या क्या आता है, देखो फास्फोरस आता है, मैग्नीशियम आता है, और नाइट्रोजन आ जाता है, ठीक है, और आयरन भी आता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये समझो, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन क्या होता है कि वो डायरेक्ट नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट ना नाइट्रोजन नहीं आता है, ठीक है। नाइट्रोजन जब वो डायरेक्ट नाइट्रोजन मतलब डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं होता है। नाइट्रोजन जो आता है वो क्या आता है, नाइट्रेस के फॉर्म में आता है, या फिर नाइट्रीस के फॉर्म में आता है, ठीक है। नाइट्रेस, देखो नाइट्रेस या नाइट्रीस के फॉर्म में आता है, डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं आता, ये एक चीज़ याद रखना, ठीक है। देखो, अब समझो जो खाना प्लांट्स ने बनाया, जो ये प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस, जो इतना प्रोसेस हुआ, तो जो खाना प्लांट्स ने बनाया, ग्लूकोज बनाया, ठीक है। ये जो ग्लूकोज बनाया, अब प्लांट इनको ना स्टोर कर देती है, ठीक है। कुछ जो होता है यूज होता है एनर्जी के लिए, ठीक है, और कुछ स्टोर करके रख देती है। तो प्लांट इसको जो स्टोर करती है वो इन द फॉर्म्स ऑफ स्टार्च में स्टोर करके रखती है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ भी है कि इन प्लांट्स फूड ग्लूकोज इन स्टोरेड द फ्रॉम ऑफ स्टार्च, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, फ्रॉम ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो जो प्लांट्स होता है वो अपना जो खाना होता है ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में मतलब इसको स्टोर करके रखता है। और वैसे ही जो हम एनिमल्स होते हैं, हम जो खाना मतलब अपने जो ग्लूकोज होता है एनिमल्स, उसको स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजेन में, ठीक है। जैसे हम लोग भी जो खाना खाते हैं वो फिर पचता है, उससे जो हमको ना मतलब ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। तो उस ग्लूकोज को ना हम डायरेक्ट ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं रखते हैं, ठीक है, स्टोर करके रखते हैं ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, ठीक है। अब ना हम लोग समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट, ठीक है, कि मतलब डिजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझते हैं। अब देखो डिजर्ट प्लांट ना दिन में अपना स्टोमेटा नहीं खोलता है, ठीक है। अब क्यों नहीं खोलता है, देखो क्या होता है कि पानी तो है नहीं वहाँ पे, डिजर्ट प्लांट जो है उसके नीचे ना रेत पाया जाता है, ठीक है। मतलब मिट्टी भी होता है, मिट्टी रेत के जैसा। अब रेत क्या होता है, रेत होता है बालू, ठीक है। डिजर्ट में पूरा बालू ही रहता है, उसके मतलब अंदर भी मिट्टी के पास भी बालू के फॉर्म में ही मिट्टी रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे ना पानी नहीं मिल पा रहा होता है, ठीक है। तो अगर डेजर्ट प्लांट जो होता है, अगर वो दिन में मतलब अगर वो अपना स्टोमेटा को खोलेगा ना, तो ऊपर रहता है धूप, ठीक है। और धूप रहता है तो लीफ के पास जो पत्ता है, मतलब जो क्लोरोफिल है पत्ता के अंदर, उसके पास जितना भी पानी है ना स्टोमेटा के पास में, वो भी पानी मतलब चला जाएगा, समझे। अगर दिन में खोलता है तो डिजर्ट प्लांट क्या कहता है, मतलब वो ना कि हम खोलेंगे ही नहीं दिन के समय में, ठीक है, स्टोमाटा को। डिजर्ट प्लांट क्या करता है, वो ना रात में खोलता है अपने स्टोमाटा को, ठीक है। डिजर्ट प्लांट सिर्फ रात में ही अपना स्टोमेटा ओपन करता है, और उसे ओपन करने के बाद CO2 अंदर लेता है, ठीक है, और फिर क्लोज कर लेता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब सुबह होता है ना, तो CO2 जो लेता है उससे फोटोसिंथेसिस शुरू कर, जब सुबह होता है तो सनलाइट आता है, तो सनलाइट के जब प्लांट्स पे पड़ता है तो CO2 से फोटोसिंथेसिस शुरू कर देता है, ठीक है। और इसी तरह से डिजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डे टाइम स्टोमाटा रिमाइंस क्लोज टू कन्वर्स वाटर, ठीक है, convert and night time stomata open absorb CO2 and CO2 taken at night used to prepare glucose in daytime। मतलब रात में CO2 मतलब क्या कहते हैं लेता है, उसको प्रिपेयर करता है और ग्लूकोज डे टाइम में बनाता है, ठीक है।
तो देखो ये इतना तो समझ में आ गया होगा। एंड देखो यहाँ पे क्वेश्चंस भी है, सीबीएसई 2021 2022 2023 में पूछा भी गया है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनल एंड द ऑर्गन्स, वेयर इट इज ऑकर्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस यूजिंग द बैलेंस इक्वेशन एंड स्टेट द सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन रिलीजिंग ड्यूरिंग। देखो सबसे पहले ना तो देखो क्वेश्चंस मतलब इसमें है कि मतलब जो इसका जो क्या कहते हैं ऑर्गन मतलब किस में ऑर्गेनल में होगा, अगर ऑर्गेनल से हो रहा है तो क्लोरोप्लास्ट उसका आंसर होगा, अगर ऑर्गन पूछ रहा है तो लीफ उसका आंसर होगा, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ना इसको तो पूरा मतलब याद ही करके रख लेना कैसे क्या होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा है द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीजिंग इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ना इसको पूरा याद रखना, ठीक है। ऐसे फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है इसको याद ही रखना, एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। फिगर भी शायद ये आ जाता है।